नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच आज क्या कुछ होने वाला है और सूबे में शांति बहाली के लिए सीएम क्या करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कैसे हुई एक शख्स की मौत और उसके बाद किस तरह से भीड़ पुलिस पर भड़क गई। लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में शांति बहाली के लिए सीएम शिवराज आज सुबह 11 बजे से भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठेंगे। शांति बहाली तक नहीं तोड़ेंगे अनशन। उपवास के दौरान किसानों को बातचीत का न्योता। आंदोलन कर रहे किसानों पर सीएम की अपील का असर नहीं। मंदसौर में किसान आज करेंगे जेल भरो आंदोलन। हरदा में भी किसान 3 जगहों पर करेंगे चक्का जाम। मंदसौर में पुलिस कस्टडी में मारे गए किसान घनश्याम धाकड़ का आज होगा अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए बदावन गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। हिंसा प्रभावित मंदसौर और पिपलिया मंडी में हालात में सुधार। प्रशासन ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी। सीएम फडणवीस ने किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई। मेरठ में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद 2 पक्षों में संघर्ष। गोकुलपुर गांव में हुए हमले में एक पक्ष के 4 लोग घायल। 3 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा। सहारनपुर के बाद आगरा में भी जातीय संघर्ष। निबोरा इलाके में दलित महिलाओं के साथ मारपीट के बाद पथराव और फायरिंग। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में पुलिस बल तैनात। यूपी के हापुड़ में खेल के मैदान में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष। फायरिंग और मारपीट में 3 महिलाओं समेत 13 लोग घायल। 8 लोग को हिरासत में लिया। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बेकाबू कार ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोग घायल। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हिंसक प्रदर्शन के बाद हटाए गए एसपी। सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग का दौरा कर रात भर सिलीगुड़ी में डटी रही। कहा हालात अब काबू में नहीं होने देंगे हिंसा। कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दौरे को ऐतिहासिक बताया। भारत को एससीओ की स्थायी सदस्यता मिली। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा की पुलिस लाइन में ग्रेनेड से किया गया हमला। कोई हताहत नहीं। मुंबई में कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी से ईडी ने 10 घंटे पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 450 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। 31 मई को 5 ठिकानों पर छापे पड़े थे। पंजाब के नवाज शहर में इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के 2 आतंकवादी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पकड़े गए 3 आतंकियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को मिला था सुराग। आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक लगाई रोक। लेकिन जिनके पास आधार है उन्हें पैन कार्ड से जोड़ना होगा। अंबाला में सेना ने भर्ती के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों की पहचान के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में 27 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गुजरात में 9वीं की हिंदी किताब को लेकर विवाद। ईसा मसीह को बताया हैवान। ईसाई समुदाय ने सरकार से शिकायत की। मुरादाबाद में एक शख्स को फोन पर लड़की को परेशान करना पड़ा महंगा। लड़की ने फोन कर लड़के को बुलाया, फिर पीटते हुए एसएसपी के कार्यालय तक ले गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में नाराज भीड़ ने पुलिस वालों की पिटाई कर घंटों बंधक बनाए रखा। चेकिंग के दौरान भागते वक्त एक युवक की मौत के बाद भड़का था गुस्सा। उदयपुर में ट्रैवल्स कंपनी के मालिक ने ठेले पर चढ़ाई कार। एक महिला की मौत, 2 घायल। महिला को करीब 40 फीट तक घसीटते ले गई कार। लोगों ने नशे में धुत कार सवार को पीटा। बरेली में लड़की को घर के बाहर किडनैप करने के बाद हत्या। घर वालों ने जमीन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में पुलिस वालों के साथ दुकानदार से रंगदारी मांगने पहुंचा हिस्ट्री शीटर। सीसीटीवी में कारोबारी को धमकाता दिखा। पेशी के लिए कोर्ट लेकर आए थे पुलिस वाले। यूपी के चंदौली में किसानों के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हादसा। पुतला फूंकते वक्त 5 पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन लोग घायल। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की कृष्ण भक्ति। निर्जला व्रत करते पटना से वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। गौ सेवा के दौरान दूध दुहाते नजर आए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए इंद्रेश कुमार। कहा इस्लाम में महिला का दर्जा बहुत ऊंचा। तलाक, हलाला, ज्यादा शादियां और ज्यादा बच्चों की कुरीति बताया। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। कल एक और किसान की मौत के बाद आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। आंदोलनकारियों ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है।
कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में चल रहा किसानों का उग्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब आंदोलन को थामने के लिए और उसे कम करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से उपवास यानी कि अनशन पर बैठने वाले हैं। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा। एक नेता है केजरीवाल जी, वो जिस प्रकार के राजनीतिक बवाल करते हैं वैसा बवाल मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। एक तरफ किसानों के गुस्से की आग और दूसरी तरफ सरकार। इस आग को बुझाएं तो बुझाएं कैसे? हर दरवाजे पर हारा हुआ किसान अब किसी दरवाजे पर जाने को तैयार नहीं और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। बात करें तो किससे और कैसे? इसलिए सीएम शिवराज को अनशन में ही अपने उद्धार का आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शांति बहाल होने तक उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ आज जो है किसान आंदोलन का 10वां दिन है। पहले से तय किया गया था कि 10वें दिन जो है वो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में अंदेशा है कि आज किसान एक बार फिर से उग्र आंदोलन कर सकते हैं। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठ के होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। मतलब आज से सरकार वल्लभ भवन से नहीं चलेगी। भोपाल के इसी भेल दशहरा मैदान पर 11 बजे से शिवराज सिंह चौहान का अनशन शुरू होगा और वो तब तक चलेगा जब तक किसानों के बीच फिर से भरोसा पैदा ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि ये अनशन मामले को सुलझाने के लिए है। वो इसे नौटंकी मान रही है। किसानों के नाम पर कृषि क्रमण आवाज लेने तो आप जाते हैं, अपना सम्मान कराते हैं। सिंहस्थ में तंबू गिरता तो बम्बू लगाने पहुंच जाते हैं। और जब किसान मर रहा उसके बीच में जाने का समय नहीं है आपके पास और अनशन पे बैठेंगे। बंद करी नौटंकी। मुख्यमंत्री जी के पास कोई समाधान और कोई विकल्प शेष नहीं बचा, इसलिए वो ये राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। और दिल्ली के एक नेता है केजरीवाल जी, वो जिस प्रकार के राजनीतिक बवाल करते हैं वैसा बवाल मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। दरअसल एक गंदी राजनीति का खिलौना बनकर रह गए हैं मध्य प्रदेश के किसान। एक दो नहीं, ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें नेता उन्हें हिंसा के लिए उकसाते और भड़काते नजर आ रहे हैं। ये दम रखना कि अगर एक भी गाड़ी आ जाए तो आग लगा दो, जो होगा जो देख लो। कोई भी किंतु परंतु थाना पुलिस कोई डरने की जरूरत नहीं। और कल तक मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो आप सब लोगों की जवाबदारी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे और जो डर लगे वो आदमी कर रहे। जरूरत पड़े साफ सुथरी बात है। अपनी मांगों के लिए किसानों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी 10 दिन पहले, हिंसात्मक होने की वजह से अब अराजकता का माहौल बन गया है। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है। आज से जेल भरो आंदोलन करेंगे किसान। मंदसौर में एक और किसान की मौत हुई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा था। पुलिस की पिटाई से उसकी हालत बिगड़ी और इंदौर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मंदसौर में पुलिस पिटाई में एक किसान की मौत के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दलौदा गांव के रहने वाले घनश्याम धाकड़ को 2 दिन पहले पुलिस ने उग्र प्रदर्शन और उपद्रव के मामले में डिटेन किया था और उसकी पिटाई के बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इलाज के लिए उसको इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसने दम तोड़ दिया। किसान आंदोलन की वजह से मध्य प्रदेश में करोड़ों लोगों की जिंदगी को ठप कर देना इतना आसान कभी नहीं था। लेकिन आरोप है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लोगों को भड़काकर इसे आसान बना दिया। ये भड़काऊ वीडियो और इन वीडियो से उठते साजिश के आरोप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन करीब 1.5 दशक से सूबे की सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान भी बच नहीं सकते। केंद्र सरकार ने वादा किया था किसानों को उत्पादन का 50% ज्यादा दाम मिलेगा, किसानों की जिंदगी दौड़ेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन ये सब होता रहा और हार कर जब आंदोलन हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं जो किसानों की आंखों में आंख डालकर पूरे यकीन के साथ कह सके कि ये देश भी आपका है, आपको मरने नहीं देंगे।
आंखें खोलो इंडिया में अगली बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से है, जहां सिवनी में पुलिस वालों पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सिपाहियों की इस कदर पिटाई कर दी कि उनकी जान पर बनाए। मामला चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग का था। पुलिस ने जब चेकिंग के लिए एक बाइक को रोका तो बाइक सवार भागने लगा। भागते वक्त बाइक सवार की ट्रक से टकराने से मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और पुलिस वालों की पिटाई कर दी। देख के भाग रहे हैं, देख के भाग रहे हैं, मारो मारो, देख के मारो, आगे लगाओ की आगे लगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूटा तो खाकी के लिए अपनी शान और जान दोनों बचाना मुश्किल हो गया। देख के भाग रहे हैं, देख के भाग रहे हैं, मारो मारो, देख के मारो, आगे लगाओ की आगे लगा, आगे लगा। गांव वालों पर गुस्सा इस कदर हावी हो चुका था कि वो पकड़ में आए दो पुलिस वालों की जान तक लेने पर आमादा हो गए। कोई कह रहा था मारो मारो तो भीड़ में कोई चिल्ला रहा था आग लगा। देख के भाग रहे हैं, देख के भाग रहे हैं, मारो मारो, देख के मारो, आगे लगाओ की आगे लगा, आगे लगा। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, जो जो मौके पर पहुंचा उसने पुलिस वालों की पिटाई की बहती गंगा में अपना हाथ धो डाला। देख के भाग रहे हैं, देख के भाग रहे हैं, मारो मारो, देख के मारो, आगे लगाओ की आगे लगा, आगे लगा। सरेआम पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में सिवनी के गांव धनोरा की हैं। जानकारी के मुताबिक सिवनी के पिपरिया नाई गांव में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को पुलिस ने रोकना चाहा, लेकिन पुलिस की टीम को देखकर बाइक सवार मौके से भागने लगे और सड़क पर एक ट्रक से टकरा गए। इस हादसे में बाइक चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे शख्स ने भी कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि चेकिंग के दौरान जब बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे तो पुलिस वालों ने बाइक रोकने के लिए उन पर पत्थर फेंके, जिस वजह से बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ा और वो सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराया। इसी बात पर गांव वालों का गुस्सा पुलिस पर फूटा और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी। देख के भाग रहे हैं, देख के भाग रहे हैं, मारो मारो, देख के मारो, आगे लगाओ की आगे लगा, आगे लगा। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है, जिसे देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सोनू गुप्ता, इंडिया टीवी, सिवनी, मध्य प्रदेश। खबर यूपी के मेरठ से, जहां एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद दो समुदायों में तनाव पैदा हो गया। घटना मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की है, जहां एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की बात सामने आने के बाद कल रात दो गुटों में हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायलों को देखने पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इसके अलावा घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं से गुजर रही एक स्कॉर्पियो कार पर हमला कर उसमें सवार एक शख्स को घायल भी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले को शांत करने में जुटी और मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंखें खोलो दिल्ली, मुंबई और जानिए कि आपके शहर में क्या हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गंगा सिनेमा वजीराबाद से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के गुर्गे जुनैद चौधरी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में जुनैद ने खुलासा किया है कि उसे तारिक फतेह को मारने की सुपारी मिली थी। इसके पास से पैसे और हथियार भी बरामद हुए हैं। थाने छेड़छाड़ केस में पुलिस ने 2 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। ऑटो रिक्शा पर बैठी युवती से छेड़छाड़ हुई थी। मुंबई के गोरेगांव में सलमान ने पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया। सलमान खान बीएमसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सलमान के बीइंग ह्यूमन के तहत टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है।
मुंबई में अब गर्मी से निजात दिलाने के लिए जल्द ही ऑटोमेटिक दरवाजे लगेंगे, साथ ही एसी का साइज भी अब सामान्य से बड़ा होगा। और अब देखिए यूपी पंजाब की बड़ी खबरें क्या हैं। ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत हो गई है। परिवार ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल पति पत्नी में पति के नाजायज संबंध की वजह से विवाद था। इलाहाबाद बस अड्डे के पास एक महिला की चेन खींचकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए चेन स्नैचर की सरेआम लोगों ने पिटाई कर दी। करीब आधे घंटे तक पुलिस पहुंची, तब तक लोग चोर को पीटते रहे। वाराणसी के अस्पताल में 3 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। एनेस्थीसिया के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। अस्पताल प्रबंधन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बठिंडा में लोगों ने नशा तस्करी के आरोपी के हाथ पैर काट डाले। घायल युवक की एम्बुलेंस को भी रोका। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लुधियाना में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने फाइनेंसर की पत्नी को भी गोली मारकर घायल कर दिया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा फरार है।